चंडीगढ़ नगर निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी ने चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सीनियर डिप्टी मेयर ने कहा है कि हम शहर के विकास कार्यों के लिए चंडीगढ़ नगर निगम से कटोरा लेकर भीख लेने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के पास जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही हमें रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि पेंशन फंड से पैसे निकले जा रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, इस बारे में चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी। इनसे जानते हैं कि वो क्यों मेयर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। जी नमस्कार जी। आज देखिए 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज़्यादा ही हो गए मेयर बने को। हमें उम्मीद थी, जैसे इन्होंने अफवाह उड़ाई हुई थी कि जैसे हमारा मेयर बनेगा तो 500 करोड़ रुपये हम फंड लेके आ जाएंगे। फंड तो बहुत दूर की बात है, मेरे को लगता है हमें गारंटी रेट भी पूरी नहीं मिल रही। जो हमारा हक बनता है 30% शेयर का, वो भी हमें नहीं मिल रहा। मेयर साहब ने हमें कहा आप मेरे साथ गवर्नर साहब के पास चलिए, मैं आपको फ़ंड दिलाऊंगी। मगर वहाँ पे भी जाके गवर्नर साहब ने बोल दिया कि अगर हमारे पास पैसे बचेंगे तो आपको हम दे देंगे। मगर मुझे लगता नहीं कि वो भी कोई आ जाएंगे। उसमें गवर्नर साहब ने कहा अगर फिर भी ना चला काम, हम आपको जो एडवांस गारंटी रेट 200 करोड़ दे देंगे, उसमें जो बैंक खर्चा वो हम देंगे। मगर आप सरकार प्रशासन को और मेयर साहब को हमने पहले भी बेनती की थी कि अगर आपको जहाँ पे भी ज़रूरत है अब हमें ले चलिए। मेयर साहब को चाहिए कम से कम जो यहाँ के जीते हुए एमपी हैं उनसे बात करें, उनको बुलाएं, या जब मेयर साहब कोई मीटिंग करते हैं तो हमें सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर को बुलाएं। किसी पार्षद को, अपने पार्षदों को बुला लें। मेयर अकेले ही लगी हुई है, उसको चाहिए किसी सभी पार्षदों को साथ लेके दोबारा डेवलपमेंट के लिए बात करें। जब आप कमिश्नर साहब किसी से मीटिंग करते हैं, कम से कम सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर को अपने साथ में बुलाइए। अगर तब भी नहीं आपको लगता कि हम नहीं करते, तो हमारे एमपी साहब हैं जो बहुत जुझारू हैं, बहुत कैपेबल हैं। उन्होंने आप देखिए किस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, नगर वहाँ लोकसभा में उठा रहे हैं। वो अगर वो मेयर साहब नहीं जा सकते तो मेयर साहब एमपी साहब वो अपने पास बुलाने की आइए, हमें गाइड कीजिए हम कैसे फंड लेके आ सकते हैं। मेयर साहब, अभी हमारे एमपी साहब ने सीतारमन को, फाइनेंस मिनिस्टर को मिले थे, उन्होंने कहा था हमें कम से कम 200 करोड़ रुपये बजट और दीजिए। उनमें से 65 करोड़ रुपये इस बार हमें गारंटी रेट बढ़ के आएगी। मैं अपने एमपी साहब का शुक्रिया करता हूँ जो इतने काबिल हैं। हम मेयर साहब से फिर ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अकेले मत चलिए, आप शहर के डेवलपमेंट के लिए हैं। सभी पार्षद चुने हुए पार्षद हैं, सीनियर डिप्टी डिप्टी में जीती हुई पोस्ट हैं। अब हमें जब भी मीटिंग होती है आप हमें बुलाइए, हमें अपने साथ रखिए। हम उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को दिल्ली में जाने में जहाँ जहाँ वो कहेंगे हम उनके साथ जाने के लिए सक्षम हैं। हम चाहते हैं डेवलपमेंट। मेयर साहब अपना नाम कर लें, हमें नाम की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर काम की डेवलपमेंट शहर के विकास होता तो जहाँ मेयर साहब कहेंगे हम उनके साथ चल पड़ेंगे, चाहे मेयर साहब अपना नाम करें, मगर कुछ तो करें। अकेले यहाँ कमरों में बैठ के 2 मिनट मीटिंग करने से कोई पैसा नहीं आएगा। अफसरों के साथ जहाँ भी जाना हो, आप देखिए हमने, हमारे प्रधान ने, हमने कटोरे लेके हमने यहाँ से प्रशासन, नगर निगम से निकल के प्रशासन के पास जाने लगे थे, मगर पुलिस ने हमें रास्ते में सड़क पे रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया। हम कटोरे लेके, हमने कहा हमें भीख ही दे दो आप, हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ फैलाते हैं शहर की डेवलपमेंट के, शहर के लोगों के विकास के लिए। जो आप मुलाजम हम तंग हो रहे हैं दिन पर दिन, जिन्होंने अपनी होली अपने मनानी थी, आज वो होली नाम मनाने करके घर घर बेकर है, उनको तो अपनी नौकरी क्या। आप देखिए 3-3 महीने हो गए लोगों, अब मुलाजमों को तनख्वाहें नहीं आ रही, उनका जो टेंडर रिन्यू नहीं हो। जब टेंडर रिन्यू तो तनख्वाहें भी कहाँ से आएंगी। मेयर साहब जहाँ भी आपको ज़रूरत है, हम अभी भी आप मीडिया के थ्रू आपसे फरियाद कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी हमें ज़रूरत है हम आपके साथ चलते हैं। जहाँ पे भी हाथ फैलाने हो, जो भी ज़रूरत हो हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे। मगर आप ये ना सोचिए कि मैं अकेली ही मेयर, मैं ही सारे विकास करती हूँ। सबको गठबंधन संगठन को लेकर चलिए, संगठन में ही जीत होती है। बंटी जी, होली से पहले कर्मचारियों को तनख्वाह तो दे दी है, तो क्या बात है कि आप अब भी सवाल उठा रहे हो? नहीं सर, कर्मचारी आज भी मेरे पास आए थे जी। जब उसका टेंडर ही नहीं हुए तो तनख्वाहें कहाँ से मिलेंगी। कभी सोचा था कि पेंशन फंड से पैसे निकाल के 6 करोड़ पहले निकाला, 50 करोड़ अब निकाला, अगर अब फिर भी पैसे ना तो क्या दोबारा फिर जो मुलाजमों को पेंशन उनसे फंड निकालेंगे। सरासर मुलाजमों के साथ ज्यादती की जा रही है। उनके मैं भी दरख्वास्त करता हूँ मेयर साहब से कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं दिन पर दिन हमारे शहर के डेवलपमेंट, शहर की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उनके आप वेंडर जो भी लाइसेंस है रिन्यू किए जाएँ। उनके वेंडर को, उनको टेंडर उनका रिन्यू करके उनको जो उनका हक बनता है उनकी तनख्वाहें दी जाएँ, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखिए आज उनकी अब बच्चों की एडमिशन चल पड़ी हैं,
कंडीशंस होनी है, उनके घर का रोज़ी खर्चा चल रहा है। किसी ने बाइक मोटरसाइकिल पे वहाँ से घर से दुकान ऑफिस तक आने के लिए मोटरसाइकिल रखे हुए हैं, उसका उन्होंने लोन की किस्तें देनी है। कितने कितने घर के गृहस्थी, आप 5-10 हज़ार तो आप छोटे मामूली से काम हो उसमें खर्चा था, 10-20 हज़ार उनकी तनख्वाह होती है, 10 हज़ार 15 हज़ार उनके खर्चे होते हैं। माउंट टू है था, अगर वो कुछ देंगे ही नहीं, अगर उनको टेंडर, मैंने मुलाजिम से कहा था सर तनख्वाहें तो तब आएंगी जब हमारा टेंडर नहीं होगा। तो प्रशासन से, कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप सबसे पहले उनका टेंडर रिन्यू करें और उनको मुलाजिमों को जो बनता हक है उनसे दीजिए। आप अपने रेवेन्यू जनरेट इनकम कीजिए, ना कि किसी मुलाजिमों की फंड से पैसे निकालें। जसवीर जी, मेयर ने तो पूर्व मेयर को जिम्मेदार ठहराया जो चंडीगढ़ निगम की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। जी, जो जब आप अपने पल्ले में कुछ ना हो तो दूसरे पे ब्लेम, हर एक बंदे, हर एक पार्टी का यही होता है कि हम दूसरे पे ब्लेम ला दें। कोई अपने, अब मेयर 3 महीने हो गए, अब मार्च चल पड़ा, अब मार्च भी निकल चला जी, 3 महीने हो गए। अब जब जनवरी के आखिर में बने, जनवरी फरवरी में निकल गया, हमारी 3 हाउस मीटिंग्स हो चुकी। अगर अब भी मेयर ये कही जाएँ कि वो उसने नहीं किया तो इसका मतलब मेयर सक्षम नहीं है, मेयर में अपनी कैपेबिलिटी नहीं है। पहले तो ये कह रहे थे दिसंबर में, जनवरी नवंबर में शोर मचा दिया था कि इस बार हमारा मेयर बनेगा। पहले दिन आते ही हमने, आप देखिए जिस दिन पहला हाउस हुआ उस दिन इन्हें शाबाशियाँ देने लगे थे कि मेयर साहब आपने इतने करोड़ लिया, इतने करोड़, 92 करोड़ आगो जी, बहुत आती है, आपने इतनी मीटिंगें कर ली। तो मैंने वहाँ नगर निगम जो हाउस मीटिंग है उसमें मुद्दा उठाया। मैं रुक जाइए, आप एक बार कमिश्नर साहब से कहिए कि 92 करोड़ आया, तो कमिश्नर साहब ने कहा अभी तो आने हैं। तो मैंने कहा क्या वो ट्रैफिक में फंस गए या जाम में फंस गए, या कमिश्नर साहब ने भी तो चेक बना साइन नहीं की है। ये सिर्फ इनके पार्टी के जुमले हैं, मेयर साहब को जुमले में की आदत पड़ी हुई है। सच झूठ लोग देख रहे हैं, मगर ये चाहते ही नहीं शहर के डेवलपमेंट। मेरे को तो ये लगता है कि मेयर भी हमारी कांग्रेस पार्टी से गई थी कि वो चाहते ही नहीं है कि ये भी मेयर, उनको अभी भी लगता है भारतीय जनता पार्टी को, उनके सेंटर वालों को, कि ये जो मेयर है कांग्रेस की है, अब इनको फंड नहीं देना। ये थे मेरे साथ चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी। इन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर मेयर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।